हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, राइट? चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को लेकर कुछ और भी बातें करी थी और स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करी थी, राइट? स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम और इसके अलावा हमने कहा था कि मिड पॉइंट पर क्या स्पीड होती है, मिड टाइम पे क्या वेलोसिटी हो जाती है, और सारी हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें करी। अभी इस वीडियो में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार जो भी ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड वाले क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो पेन और कॉपी लेके बैठो। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बोलूंगा ना, उसको जो फॉर्मूला, ये पूरा डेरिवेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला। क्यों नहीं है आपको डेरिवेशन लिखने की ज़रूरत? क्योंकि स्टूडेंट, इस चैनल पर ज़्यादा फायदा, सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स मैं आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको टेलीग्राम का जो चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन लिख के जाओ, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ और उस चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं हर लेक्चर की पीडीएफ सेंड करूँगा, प्लस यूट्यूब वीडियो की लिंक भी होगी। तो आपको कभी कुछ समझना रह गया हो तो आप तुरंत जाके समझ सकते हो। बट आपका काम इतना सा है, आप ध्यान से सुनो, हर एक पॉइंट, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, समझो, और जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उसको लिखो। और इस फॉर्मूले में कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो उसको भी आप बस लिख लो। मतलब आप अपने अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उसको आप जरूर तुरंत वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। 1-2 मिनट अटेम्प्ट करो और फिर हो जाएगा काउंटडाउन शुरू। मतलब मैं इस तरीके से आपके सामने लिखूंगा, जस्ट जस्ट एक एक गैप हो जाए इसके लिए, और बस फिर अपन स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ऑल डन। ओके स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ लिख दूं कि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की, स्ट्रिक्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। तो ठीक है, क्या है एक्चुअली, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग? सिचुएशन क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जो कि t इज इक्वल टू जीरो पे चलना स्टार्ट करता है विथ इनिशियल स्पीड u, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। और हम ये देखते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या हो जाए। तो ये nth सेकेंड जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। nth सेकेंड मतलब, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट सेकेंड। ये फर्स्ट सेकेंड क्या होता है? पहला सेकेंड होता है 0 से लेकर 1 सेकेंड तक का। तो जब 1 सेकेंड खत्म होगा तभी तो दूसरा सेकेंड स्टार्ट होगा ना। तो सेकेंड सेकेंड कब स्टार्ट होगा? जब 1 खत्म हो जाएगा। तो 1 से लेकर 2 तक क्या होता है? सेकेंड सेकेंड। थर्ड सेकेंड कौन सा इंटरवल होगा? तो थर्ड सेकेंड स्टार्ट हुआ है जब 2 खत्म हुआ है। तो 2 से लेकर 3 तक है थर्ड सेकेंड। तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं nth सेकेंड की बात करूंगा, तो nth सेकेंड कौन सा होगा? n माइनस वन से लेकर n। तो ये होगा nth सेकेंड। n माइनस वन से लेकर n तक जो टाइम लगा है, n सेकेंड तक जो टाइम बीता है उसको nth सेकेंड बोलेंगे। इसलिए आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब n माइनस वन से लेके n के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। अगर पार्टिकल सेम दिशा में जा रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वी नो दैट। अब देखो स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकालने के लिए पहले हम t इजिकल टू जीरो से t इजिकल टू n माइनस वन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लेंगे। और फिर t इजिकल टू जीरो से t इजिकल टू n तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाल लेंगे। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बड़ा इजी है। तो चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। आपको इक्वेशन तो पता ही है, जिस इक्वेशन को हम यूज करने वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर पहले डिराइव करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड कितना होगा? तो
टी की जगह पे बस एन लिखना है, यू एन प्लस हाफ इंटू हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस वन सेकेंड, तो यू इंटू एन माइनस वन, जहाँ टी था वहाँ पे एन माइनस वन लिख दिया अब, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, तो टी की जगह पे एन माइनस वन का स्क्वायर आ गया, टी की जगह पे एन माइनस वन। बस आपने क्या किया, इसको अब अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा इसको, तो आप देखो कितना आ गया, यू एन, अभी तो मैंने माइनस को बाहर रखा है और ये ब्रैकेट भी ऐसे बंद का बंद ही रखा है, तो यू एन माइनस यू आएगा कि नहीं आएगा, तो यू एन माइनस यू आ गया। फिर आप इसको ओपन कर दोगे तो क्या होगा, इसका तो ओपन करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन आ जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया, ये सब आ चुका। अब आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आप जरा देखो अंदर, यहाँ पर ये जो यू एन है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस यू एन बचेगा, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, ये हाफ ए एन स्क्वायर, और देखो यहाँ पर माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस यू। फिर दूसरा, ये जो माइनस है ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इससे, तो ये भी हो जाएगा प्लस, तो देखा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस, तो ये ये प्लस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है और ये माइनस होने वाला है, बस इतना ही। तो फाइनली कितना क्या आ गया, u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, ऐसे। सो ये आपको अब फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कितना हुआ, u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, इफ u इज इक्वल टू जीरो होता, देन आप ये भी कहते कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू कितना होता, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, तो आप एन की वैल्यू वन पुट करो, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टू इंटू वन माइनस वन, वन मीटर हुआ, इस तरीके से। और आगे मैं बताऊंगा आपको, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बोलना चाहूंगा, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल अब जगह तो कम बची, लेकिन मैं यहाँ जरूर लिखूंगा, दूसरे पेन से लिखूंगा, एस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये आपको क्या देगा, ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देगी। हाँ ये अलग बात है कि अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली एक ही दिशा में जा रहा है, तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है, ये अलग बात है, राइट। तो अब क्या है, जरा देखो भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पार्टिकल है, अब क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके हम देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएंगे, उसको आपको याद भी रखना है। A particle start from rest. A particle start from rest with constant acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना भाई, कांस्टेंट पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, और पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, दोनों अलग बात है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से। सपोज एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक। अब t इज इक्वल टू जीरो पे हमने चलना स्टार्ट किया, उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन उसका क्या है, कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू जीरो पे चलना स्टार्ट किया, अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे होगा, सपोज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर होगा, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में उसका सपोज डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, ये ये 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, उसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड ये हो गया। और अगर हमसे कोई बोलता है डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड क्या है, ये कितना है, तो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड इतना हुआ, इस तरीके से।
अभी वैसे तो क्वेश्चन में सेकंड तक की बात करिए, लेकिन मैं जस्ट आगे की बात बताऊं कि अगर मान लेते हैं t इज इक्वल टू 3 पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, राइट, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड कितना हुआ, वो तो ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, राइट, और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड होगा इतना। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट थर्ड को हम थर्ड इस तरीके से लिखेंगे। आप समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो उसको मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ। आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो मैं इसको 2 लिखूंगा, s2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की जो इक्वेशंस है ये सारी की सारी इक्वेशंस वेक्टर्स के बीच में है, तो सब कुछ हमें अप्लाई करने से पहले साइन कन्वेंशन बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं साइन कन्वेंशन एज्यूम करूंगा कि ये चलो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो जो जो वैल्यू हमें दी है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले मैं लिख लूँ फिर इक्वेशन लगाऊं तो अच्छा रहेगा। जैसे s इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, s नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है। फिर और क्या दिया हुआ है, एक्सलरेशन कितना है, तो एक्सलरेशन है टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, तो फिर प्लस लिखूंगा मैं, तो इसलिए लिखा प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड निकालना है, तो अगर किसी टाइम इंटरवल में अगर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो फिर लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u क्या है, तो u आपने 0 दिया हुआ है, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन कितना है, एक्सलरेशन है 4 इंटू टाइम कितना है, टाइम लगा है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, और आपने ऐसे सॉल्व कर दिया। देखो स्टूडेंट्स ये रहा s2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व है, राइट। लेकिन अब अगर आपको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड निकालना, मतलब ये निकालना है स्टूडेंट्स आपको ये, तो इस केस में क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ दूसरा कलर, ये अलग है और ये यहाँ पे ले आते हैं, ये ऐसा रहा इस तरीके से, ये डिस्प्लेसमेंट सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड है, इस तरीके से। नाउ अब अगर डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड निकालना है, देखो इन्होंने तरीका लगाया है कि डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड निकाला और फिर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड तो निकाल चुके 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड निकाल लेते हैं, तो देखो यू टी प्लस हाफ एट इसका फिर से लगाने वाले हैं, ये यू क्या हो गया यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और हाफ एट टी की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, एक्सलेशन क्या है 4 है, देख रहे हैं 2 मीटर आया, 2 मीटर आया, तो माइनस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड कितना होगा 8 माइनस 2 6, बिल्कुल सही। आप इसी चीज को एक बार डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, तो वो मेथड 2 करके बता देता हूँ। मेथड 2 जो हमने फॉर्मूला निकाला वो किस लिए निकाला भाई, उसी लिए तो निकाला है कि डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड का फॉर्मूले लगाना है, तो सेकेंड सेकेंड का फॉर्म लगाएंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू कितना है 0, ए कितना है, एक्सलेशन है 4, ए बाई टू इंटू एन, 2 माइनस 1। आप सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये तो 2 है और 2 टू जब 4 माइनस 1 3, आंसर आ गया 6 मीटर, है कि नहीं, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे लगाना है। अब जरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ अलग नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है मेरे ख्याल से मैं आपको ये होमवर्क दूंगा। अब ये क्वेश्चन को आपको करना है खुद से, आप सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया है ना, सोल्यूशन नहीं दिया क्या, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आप अभी वीडियो पॉज करो और 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 या 2 मिनट, और आप सॉल्व करो। ओके ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा, और अटेम्प्ट करोगे तब भी फायदा है भैया, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ठीक है, तो पार्टिकल है, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सपोज एक पार्टिकल है और पार्टिकल ने बोला गया पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है t इज इक्वल टू 0 पर, उसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है उन्होंने कितना 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन सब प्लस में दिया है ना, और मैंने ये प्लस माना हुआ है। जब कुछ भी नहीं कहा ना तो अपने को खुद ही समझ जाना है राइट हैंड साइड प्लस है और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, माइनस है।
तो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड निकालो। ये S7 का मतलब क्या है? S7 का मतलब, अच्छा आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आंसर क्या है ये मैच देख भी लो आप। ये आंसर है, आई होप आप लोग के सही आंसर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड अगर पूछ रहा है ना, तो वो बोल रहा है कि पूरे 7 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसके लिए तो आपको लगाना है यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पर u कितना है, देखो u हमें पता है +10 है, तो आप लिख रहे हो 10 इंटू टाइम कितना लगना है 7 प्लस हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इंटू टाइम कितना लगना है, कितना टाइम 7 सेकेंड, 7 का स्क्वायर, ये हो गया 70 प्लस कितना 49, आंसर आ गया 100, 7 और 5 12 होता ना, 119 मीटर आ गया। इजी था। और वहीं पर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा हो डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड, तो ध्यान रखेंगे u प्लस इनफर मतलब u प्लस n सेकेंड चाहिए ना, तो n सेकेंड के लिए क्या आंसर है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। रिमेंबर एवरीथिंग, यहाँ पे जो a है u है ये सब हमें पुट करना है काय में, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है और साइन के साथ पुट करना होता है। देखो स्टूडेंट u कितना है, u दे रखा है उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो 2 है बाय 2 इंटू एन माइनस वन, एन कितना है 7 सेकेंड की बात करें, 7 पुट कर देंगे -1, तो यहाँ से 10 प्लस 2 7 जा 14 -1 13, 13, बिल्कुल ये तो ये आंसर आ गया। और कितना आंसर आ गया ये 23, ओहो कितना आंसर अपना 23, अच्छा 23 भी आया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या सॉल्व हो गया आराम से। तो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी सही किया होगा। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करो स्टूडेंट्स और फिर सॉल्व करो। इस पर बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे मेनली हमें, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी ही स्टार्ट होने वाला है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आप, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का ही तो पार्ट है। और उसमें क्या होता है कि पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो, एक्सेलरेशन नीचे होता है, रिटार्डेशन होता है, तो बड़ा मजा आएगा उस वक्त, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पर बेस। चलो स्टूडेंट्स, ओके, क्या है देखेंगे क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या कह रहे हैं, पार्टिकल कवर 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ओके फाइंड आउट इट एक्सेलरेशन। कर दो स्टूडेंट फटाक से, वीडियो पॉज करो, चलिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्टिकल स्टार्ट किया है रेस्ट से, तो यू तो 0 लिख दिया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वो कह रहे हैं कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है कितना, डिस्टेंस कवर किया है टोटल, टी इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो कह रहे हैं कि थर्ड सेकेंड में, मतलब टी इज इक्वल टू से लेकर टी इज इक्वल टू 3 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 15 मीटर किया है। तो बताओ कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हाँ तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय टू इंटू 2n-1, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एक्सेलरेशन क्या है पता नहीं, डिवाइड बाय 2 इंटू थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, थर्ड सेकेंड की बात चल रही है तो 3 लिख देंगे -1, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 15, ऐसा। सो ये कितना आ गया 15, और ये a बाय टू इंटू कितना आ गया 5, एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजीली सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ भी आपको, आप जितने क्वेश्चन लेता हूँ सबको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, अच्छे से अपने आप को टेस्ट कर लो कि आपको आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, देखो एक पार्टिकल है, पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने लगता है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा उधर ही पार्टिकल जाते रहेगा। अगर सपोज ये है पार्टिकल
ये है लाइन जिस पे चल रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, सपोज उसका एक्सेलरेशन है इस साइड, तो पार्टिकल फिर राइट टूवर्ड राइट ही जाते रहेगा। हम वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, n सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकेंड, टू सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। इनका मतलब समझ लो स्टूडेंट्स एक बार फिर जल्दी जल्दी कि इसका मतलब क्या है। देखो, सपोज t इज इक्वल टू सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो यहाँ पर है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो यहाँ पर है, t इज इक्वल टू और चलता रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड तो ये हो गया s1, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड ये हो गया, राइट। अब अपने को पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तो थर्ड सेकेंड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड ये हो गया। अब हमसे कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, तो वो ये होता है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड वो ये है। अब ये तो मैं कर रहा हूँ, बच्चे सोच रहे होंगे कि कौन सा, ये जल्दी जल्दी बताओ। यही डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड भी है फिलहाल, क्योंकि अभी तो 1 सेकेंड ही हुआ ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड 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 वो ये है, 1 से लेकर 2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, 2 से लेकर 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थर्ड सेकेंड ये है, ऐसा है। तो अब आपको फॉर्मूले पता है। अब देखो मैं निकालता हूँ, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड किसी भी समय पे, तो वो क्या होगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, तो n ना, तो n का स्क्वायर आ गया। सो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो क्या होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1, u कितना है 0, प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड प्रोपोर्शनल टू 2n-1 है, ऐसा है। मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन n अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2n-1। अब आपको जैसे हम 1 पुट करते हैं, है ना, किस रेशियो में होगा आप खुद ही समझ लो। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 1 का स्क्वायर, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना हो गया 3 का स्क्वायर, k टाइम्स 3 का स्क्वायर। हम रेशियो लिख रहे हैं, है ना, कि 1 सेकेंड में अगर उसने s नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर एग्जाम्पल ये है x, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा 4x, 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा 9x, 4 सेकेंड में 4 का स्क्वायर इंटू एक्स, 5 सेकेंड में 5 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया, राइट, इस तरीके से। अब और हमें अगर कोई कहता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कितना है, nth देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू क्या है वो 2n-1, तो वहाँ पे n इजिकल टू 1 पुट करो, 2 इंटू 1-1 1 ही आया, राइट। फिर क्या होगा 2 इंटू 2-1 कितना आ गया, 2 टू 4-1 3 आ गया 3। तो आप देखते हो कि अगर, और अगली बार देखते हो टी इसके यहाँ पे n की जगह पे 3 रखो, तो 2 3 6-1 5 आ गया। तो रेशियो क्या है 1 3 5 7, मतलब अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड में अगर x है, तो दूसरे सेकंड में 3x होगा, और तीसरे सेकंड में 5x होगा, फिर 7x होगा, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बढ़िया अपने को समझने में आसानी है किस तरीके से मोशन हो रहा है, राइट। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन होता है तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये बड़ा बढ़िया है, ऑड नंबर, राइट, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, मतलब अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस हुआ तो फिर 3x होगा, फिर 5x होगा, फिर 7x होगा। अब ऐसे ऐड करते जाओ, समझे बात को। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और बस तो इस वीडियो में हमने यही सीखना था। नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप लाइक करो,
कमेंट करके जरूर बताओ ताकि मुझे भी एक अप्रिसिएशन मिले। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो। और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और भूल ना जाना क्या, इस बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ये प्रेस करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे भैया। वरना मैं यहाँ वीडियो बना के रख दूंगा और आपको पता चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन जरूर, वरना फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ही खत्म हो गया। तो आपको ये करना है। और क्या स्टूडेंट्स, और बस दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स।